यूनियन बजट, देश का बजट। पर यह होता क्या है और आम आदमी को इससे क्या लेना देना? बजट एक ऐसी लिस्ट है जिसमें गवर्नमेंट के सारे खर्चे लिखे जाते हैं। गवर्नमेंट की सारी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट सितंबर में फाइनेंस मिनिस्ट्री में एक लिस्ट भेजती है और इस लिस्ट में हर एक चीज़ के बारे में लिखा जाता है जिसकी उनको ज़रूरत है। फाइनेंस मिनिस्ट्री सितंबर से जनवरी तक उन सारी लिस्ट पे काम करती है और 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर फाइनल बजट लोकसभा में प्रेजेंट करता है। सबसे पहली चीज़ जो इस साल बजट में देखी गई वो है डिजिटल टैबलेट्स। पुराने बजट फिजिकल पेपर के फॉर्म में आते थे, लेकिन इस साल बजट डिजिटल टैबलेट में आया। 2020 में लोगों के साथ साथ गवर्नमेंट भी सीरियस क्राइसिस से गुजर रही थी। कोविड-19 से आया सीरियस इकोनॉमिक क्रैश, लोगों के बिजनेसेस बंद हुए और जॉब लॉसेस हुए। अगर इसे रिवाइव करना है तो गवर्नमेंट को इकोनॉमिक बर्डन कम करना होगा। इससे लोग ज़्यादा पैसे स्पेंड करेंगे, जिससे ज़्यादा मनी सर्कुलेट होगा और इसी से इकोनॉमी रिवाइव होगी। अब देखते हैं कि इस साल बजट में क्या क्या चेंजेस हुए। टैक्स इस साल यूनियन बजट में कम तो नहीं हुआ, लेकिन बढ़ा भी नहीं, जो कि अच्छी बात है। इंडिया में फ्यूल प्राइसेस सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस के कारण ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पर रहती है। और अगर आप 75 साल से ऊपर है और सिर्फ इंटरेस्ट और पेंशन से ही पैसे कमा रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत भी नहीं। अब बात करते हैं कौन सी चीज़ों में टैक्स बढ़े हैं। मोबाइल, LED बल्ब्स, AC, फ्रिज के प्राइस बढ़े हैं क्योंकि इनके पार्ट्स बाहर से आते हैं और गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है। लेकिन मिडिल क्लास लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। अगर कोई बैंक डूब गई, जैसे PMC बैंक थी, यस बैंक थी, तो RBI आपको 5 लाख का डिपॉजिटर इंश्योरेंस देती है। लेकिन इस साल आप उस फंड्स को बैंक के लाइसेंस कैंसिल होने से पहले ही एक्सेस कर सकते हैं और ये मिडिल क्लास लोगों के लिए काफ़ी बड़ी अश्योरेंस है। क्रिप्टो करेंसी का क्या हुआ? इस साल क्रिप्टो करेंसी को इग्नोर कर दिया गया। इंडिया में क्रिप्टो करेंसी लीगलाइज करने के लिए पहले से ही काफ़ी इश्यूज चल रहे थे और अब गवर्नमेंट करेंसी को बैन करने के साथ साथ इंडिया में खुद की करेंसी, ऑफिशियल डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस करने की सोच रही है। कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है जो इस साल के बजट में मिस हो गई? इस साल गवर्नमेंट ने स्कूल और एजुकेशन सेक्टर में जितना पैसा अलॉट करती है उसे 8% से कम कर दिया गया। नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है और उसके लिए हमारा एजुकेशन सिस्टम प्रिपेयर्ड नहीं है और बहुत से स्टेप लेने बाकी है। इस साल ओलंपिक होने वाले हैं और स्पोर्ट्स बजट से गवर्नमेंट ने 230 करोड़ कम कर दिए। मनरेगा का अलोकेशन 35% से कम कर दिया गया। मनरेगा में गवर्नमेंट रूरल एरियाज में 100 दिन का काम गारंटीड देती है। इस बार एक्सपेक्टेड था कि 150 दिन हो जाएगा, मगर इस साल नहीं हुआ। हेल्थ केयर बजट 137% से बढ़ा है, लेकिन हेल्थ सेक्टर में सिर्फ 7% का ही इंक्रीमेंट हुआ, जिसमें 35,000 करोड़ कोविड-19 की वैक्सीन के लिए अलॉट किए गए। और एक नई स्कीम भी लॉन्च की गई जिसका नाम PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, जिसमें 64,000 करोड़ स्पेंड किए जाएंगे हेल्थ केयर सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। अगर भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना होगा। इस साल का बजट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए था और उसके लिए 5.54 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रपोज किया गया। लेकिन ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है? यह एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका बेनिफिट आपको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई मोबाइल खरीदते हैं और उसे सालों तक यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उसका बेनिफिट लंबे समय तक कर रहे हैं। अब मेट्रोज Tier 1 में ही नहीं, Tier 2 सिटीज़ में भी पहुंचने वाली है। नागपुर, नासिक, चेन्नई और बेंगलुरु जैसी सिटीज़ को भी बूस्ट मिला और ये टारगेट रखा गया कि 2030 तक सारी ट्रेनें इलेक्ट्रिसिटी पर चलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करने से इंडिया में लेबर अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेगी, जिसकी इंडिया को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन गवर्नमेंट के पास इतना सारा पैसा आएगा कहाँ से? प्राइवेटाइजेशन इंडिया का सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक में से एक है, लेकिन इस साल गवर्नमेंट ने क्लियरली मेंशन किया है कि वो कंपनीज को प्राइवेटाइज करने वाली है। इसका मतलब सिर्फ 4 सेक्टर के PSUs को छोड़ के बाकी सारे PSUs धीरे धीरे प्राइवेटाइज हो जाएंगे, जैसे BCL, एयर इंडिया, SCI, CCI और IDBI जैसे बैंक्स भी शामिल है। और इसे गवर्नमेंट ने नाम दिया है डिसइन्वेस्टमेंट एंड स्ट्रेटेजिक सेल। प्राइवेटाइजेशन का मतलब देश को बेचना नहीं है, गवर्नमेंट के ही एसेट्स बेचकर वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करना है। इस साल के बजट में कुछ इनोवेटिव चीज़ें भी देखने को मिली, जैसे गवर्नमेंट ने नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन लॉन्च किया, जिससे हाइड्रोजन पावर को बूस्ट मिले। ये आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हो सकता है एनर्जी का। और गवर्नमेंट ने सीवीड फार्मिंग और कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए तमिलनाडु में एक सीवीड पार्क सेटअप करने का प्रॉमिस किया है। सीवीड एक ऐसा एलगी है जिसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स, फूड, फर्टिलाइजर्स, एनिमल फूड। ये CO2 को एब्जॉर्ब करता है और सी एसिडिफिकेशन को भी कम करता है और इससे रिसाइकल प्लास्टिक भी बना सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया, इसका मतलब आपको ये वीडियो पसंद आया। इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिलीज़ के साथ, क्योंकि दुनिया में क्या चल रहा है ये जानने का सबको हक है और मुझे आपको बताने से कोई रोक नहीं सकता।